तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। साथियों मैं मयंक आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों क्लास 12 मैथ आपका हम कवर करा रहे थे। प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी की चल रही थी। लेक्चर नंबर 20 पार्ट नंबर 20 आज की क्लास में होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो साथियों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप सभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है बुक में क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका प्रश्नावली 1.1 का साथियों कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर समुच्चय दिया गया है आप सभी को। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स जो है वो पूर्णांक मतलब जेड मतलब पूर्णांकों में से है। 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 12, मतलब कि जो है जेड एक्स का जो मान है 12 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। मतलब ये एक दिया गया है और एक ये दिया गया है। दो सवाल हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, दो पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों आज की क्लास में साथियों हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले करिए, पहला पार्ट जो है वो करिए। पहले समुच्चय को उतार लीजिए। ठीक है, समुच्चय क्या है? समुच्चय आप सभी का है, यहाँ पर देखिए समुच्चय आप सभी का है कि x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 इज लेस देन x इज लेस देन 12। ठीक है, ये समुच्चय आप सभी का दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये समुच्चय था और रिलेशन क्या था, पहले नंबर पार्ट आप लिखेंगे। पहले नंबर पार्ट रिलेशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि a कमा बी सच दैट मोड के अंदर a माइनस बी 4 का एक गुणज है। ठीक है, देखिए 4 का गुणज जो होगी संख्या तभी होगी जब वो 4 के पहाड़े में आ जाएगा, फिर 4 में उसका 4 का भाग उसमें जाता हो, मतलब 4 से भी विभाजित हो वो संख्या। ठीक है, तो ये वो संख्या होगी वो 4 का गुणज होगी। तो यहाँ पर जो है पहले रिलेशन लिख लीजिए। आप सभी रिलेशन दिया गया है a कोमा बी सच दैट a माइनस बी 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, इस प्रकार से लिख लीजिए। रिलेशन आप सभी ने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ उठाते हो। ठीक है, रिलेशन लिखने के बाद यहाँ पर नंबर 1 स्वतुल समित संक्रामक जब सिद्ध कर देंगे तभी तुल्यता संबंध सिद्ध हो जाएगा। तो नंबर 1 पर सिद्ध कीजिए स्वतुल संबंध। ठीक है साथियों, स्वतुल संबंध नंबर 1 पर देखिए। स्वतुल की कंडीशन क्या होती है, मतलब खुद के जैसा मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर दिमाग लगाइए, क्या a माइनस ए मोड के अंदर बराबर 0 जो है 4 का गुणज होगा। 4 का एक गुणज है, एक गुणज 4 का एक गुणज है। बिल्कुल ये बात सही है। जब a में से a को घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 4 का गुणज है। ठीक है, 4 में 0 में भाग चला गया, 4 से 0 आएगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि a कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जब ये कंडीशन सत्य है तो a कमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है साथियों, नंबर 2 पर देखिए सम्मित संबंध। सम्मित संबंध सिद्ध कीजिए। सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध। सम्मित की कंडीशन क्या होती है, मान के चलते हैं, मैंने आपको बताया रोस्टर वो समुच्चय निर्माण रूप से कर रहे हैं। इस प्रश्न को रोस्टर रूप से हो जाएगा लेकिन बढ़ा जाएगा इसी प्रकार से, तभी मैंने समुच्चय निर्माण रूप इसमें लगा रहा हूँ। ठीक है, माना इसमें माना करके करते हैं ए कोमा वी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग ही होती है सम्मित की। अगर आप समुच्चय निर्माण रूप से कर रहे हैं तो स्टार्टिंग इसकी ऐसे ही होती है। ठीक है साथियों, तो जब इस कंडीशन को ऐसे लिख देते हैं तो आपको पूरा ये छाप देना होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देना होता है आप सभी को कि ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है, गुणज है। ठीक है, ए माइनस बी 4 का गुणज है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस कॉमन ले लीजिए मोड के भीतर। ठीक है, बी माइनस ए कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बी माइनस ए हो जाएगा। बी माइनस ए देखिए यहाँ पर क्या 4 का गुणज हो जाएगा। यहाँ पर ये लाना है हमें उल्टा, ए मान के चलते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसकी मदद से लेकर के आते हैं बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा जब मोड के बाहर आएगा तो आप जानते हैं कि चिन्ह बदल जाता है। बी कोमा ए भी बी कोमा ए आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, बी माइनस ए इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर लिखना चाहें तो माइनस लगा के ये लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये इस प्रकार से लिख देंगे वी माइनस ए 4 का एक गुणज है, इस प्रकार से लिखना है।
ठीक है। भाई यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस लगा करके यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं मत लिखिए, यहाँ पर देखिए कहाँ ले लिया, यहाँ पर बी माइनस ए हो गया, ठीक है, 4 का ए गुणज हो गया ये भी। जब ए माइनस बी जो है मोड के अंदर 4 का गुणज है तो बी माइनस ए उसका उल्टा करेंगे तो आंसर जो वो होगा वो प्लस में ही हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर समझ सकते हैं आप, ठीक है। इस हम उम्मीद करता हूँ साथियों इतना समझ पाए होंगे आप सभी, ठीक है। जब बी माइनस ए 4 का एक गुणज हो गया है तो बी कोमा ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, मतलब क्या, मतलब हो गया कि आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है, ठीक है, आर एक सममित संबंध है, ठीक है साथियों। इस प्रकार से कर देना है आप सभी को, आर एक सममित संबंध है। अब जाना है आपको संक्रामक की तरफ, ठीक है, संक्रामक संबंध पर पहुंचना है आप सभी को। संक्रामक संबंध क्या कह रहा है यहाँ पर, संक्रामक में मान के चलते हैं स्टार्टिंग में, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये करके चलते हैं। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन को लिखते हैं कि ए माइनस बी मोड के अंदर 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, ठीक है, तथा लगा करके बी माइनस सी का मोड जो है 4 का गुणज है, ठीक है। ए माइनस बी भी 4 का गुणज है, बी माइनस सी भी 4 का गुणज है। तो यहाँ से हमें लाना क्या होता है साथियों, यहाँ पर देखिए ए माइनस आपको मानना होता है ए माइनस वी बराबर, जब गुणज है तो 4m1 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तथा बी माइनस ए माइनस बी का मोड जब 4 का गुणज है, यहाँ पर 4 का गुणज हमने मान लिया m1, ठीक है, बी माइनस सी 4 का गुणज, बी माइनस सी बराबर हो जाएगा आपका 4m2, ठीक है। अब ये समीकरण आपने 1 दे दिया इसको नाम, और इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण 1 इसको नाम दे दिया, समीकरण 2 इसको नाम दीजिए। अब जो है, अब यहाँ पर अभी समीकरण नाम तो दे दिया आप सभी ने, लेकिन ये जो समीकरण हो गए हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि ए माइनस बी जो मोड के अंदर है इसको हमें बाहर निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर लाना है। अब मोड के अंदर तो आप कहेंगे ये सेकंड मोड के अंदर नहीं कट सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा करके ए माइनस बी हो जाएगा बराबर 4m1 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 नंबर ना दे करके इसको देना है, ठीक है, तथा बी माइनस सी प्लस माइनस चिन्ह लगा करके हो जाएगा बी माइनस सी बराबर 4m2, इसको देना है समीकरण नंबर 2, इसको नहीं देना, ठीक है। अब करना है आपको समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है, ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी इधर जो है आपको ध्यान देना है, इधर प्लस माइनस ना लगाकर इधर लगना है, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर नहीं साथियों यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ए माइनस बी करेंगे जब आप सभी यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ए माइनस बी यहाँ पर जेड समीकरण 1 व 2 को जोड़िए, ठीक है, प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो बी माइनस यहाँ पर देखिए दोबारा ए माइनस बी, ठीक है, और प्लस का बी था यहाँ पर, प्लस का बी प्लस सी, ठीक है, तो और हो जाएगा 4m1 प्लस माइनस का 4m1 प्लस माइनस का 4m2, ठीक है, तो बी से भी कट जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, बराबर प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेंगे m1 प्लस m2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक में m1 कामा m2 बिलोंग्स टू जेड है, मतलब कि पूर्णांकों में ऐसे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए माइनस बी से वो ये यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर ए माइनस सी बचेगा, ठीक है साथियों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए माइनस सी बच गया, ठीक है। तो ए माइनस सी जो है 4 का गुणज है, मतलब पूर्णांकों को भी जोड़ने पर जब जो आप पूर्णांक जोड़ देंगे तो भी 4 का गुणज ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ए माइनस सी जो है 4 का एक गुणज है, ए माइनस सी 4 का एक गुणज है, और ए माइनस सी है तो ए माइनस सी का मोड भी 4 का गुणज है,
4 का गुणज है, इस प्रकार से लिख दें तो हो जाएगा कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो लिख देंगे अंत में आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, जब संक्रामक हो गया तो हमें तुल्यता सिद्ध करना था साथियों। ठीक है, तुल्यता जब सिद्ध करना था तो आप अंत में लिख देंगे कि अतः यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। चलिए साथियों, एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लीजिए, मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे हुआ है प्रश्न। यहाँ पर देखिए स्वतुल्य संबंध मतलब समुच्चय ये दिया गया था और रिलेशन ये दिया गया था। ठीक है, और स्वतुल्य संबंध जो है आप सभी का स्वतुल्य संबंध जो है वो ए माइनस बराबर 0 मतलब सेम जैसा होता है तभी स्वतुल्य संबंध होता है। 4 का गुणज मतलब ए में से ए माइनस करेंगे 4 का गुणज आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 0 जो है 4 का गुणज है। ठीक है, तो यहाँ पर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर मतलब आर समित स्वतंत्र संबंध हो गया। ठीक है, और समित में स्टार्टिंग करते हैं माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर से। ठीक है, तो ए माइनस बी जो है 4 का गुणज हो गया, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बी माइनस ए हो गया मोड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 4m1 और लिखना है। ठीक है, m1 जो है वो m1 बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या है z मतलब पूर्णांकों में से है। ठीक है, यहाँ पर तो हो जाएगा ये जो माइनस हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो b माइनस ए बराबर 4m1 हो जाएगा। ठीक है, m1 मतलब कोई पूर्णांक है। ठीक है, b माइनस ए 4 का गुणा हो जाएगा, b का ए बिलोंग्स टू आर तो लिख देंगे सम्मित संबंध है। ठीक है, इसी प्रकार संक्रामक में माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी 4 का गुणज तथा बी माइनस सी 4 का गुणज, ये कंडीशन आपको लिखनी चलती लिख देनी है यहाँ से। तो ए माइनस बी बराबर 4m1 यहाँ पर मानना है आपको। ठीक, तथा बी माइनस सी बराबर 4m2, m1 m2 जो है यहाँ पर लिखना है आपको कोष्टक में m1 कमा m2 बिलोंग्स टू z मतलब पूर्णांकों में से है। ठीक है, और ए माइनस बी बराबर प्लस माइनस का 4 के m1 और समीकरण तथा बी माइनस सी बराबर क्या होता है प्लस माइनस का 4m2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दिया इनको। ठीक है, और समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस लगाना। ठीक है, मोड की बाहर से जब संख्या यहाँ पर माइनस जब हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखने के बाद ए का माइनस सी 4 का गुणज हो जाएगा, तो मोड के अंदर वाला भी ए माइनस सी जो है वो 4 का गुणज जो है ए कमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और लिख देंगे जब संक्रामक हो गया, संक्रामक संबंध है तो लिख देंगे स्वतुल्य समेत संक्रामक, जब ये तीनों है तो ये तुल्यता संबंध भी है। ठीक है, अब साथियों आपको देखना है यहाँ पर कि जो प्रश्न है दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए आप सभी दूसरा वाला पार्ट आखिर क्या क्या रहा है। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला पार्ट बुक में देखिए आप सभी, दूसरा वाला पार्ट कह रहा है रिलेशन दिया गया है, समुच्चय तो वही है आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका किसका 9वें का है दूसरा पार्ट है। यहाँ पर देखिए आप सभी रिलेशन को नोट कर लीजिए, समुच्चय लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, समुच्चय क्या है x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 इज लेस देन इतना 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 करके आपको समुच्चय नोट कर देना। ठीक है, समुच्चय नोट कर दिया, अब रिलेशन को लिखना है आपको। ठीक है, a को b सच दैट a बराबर b। ठीक है, अब नंबर 1 स्वतुल्य की जांच करिए, स्वतुल्य संबंध मतलब खुद के जैसा मिलना चाहिए। क्या यहाँ पर देखिए कंडीशन देखिए, ए बराबर ए होता है, ए बराबर ए मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा रिलेशन में। ए बराबर बी है मतलब खुद के जैसा मिल जाएगा तो स्वतुल्य हो जाएगा। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया, तो लिख देंगे कि आर एक स्वतुल्य संबंध है, आर एक स्वतुल्य है। और नंबर 2 पर सम्मित में मान कर चलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप से करते हैं, माना ए कोमा वी बिलोंग्स टू आर मतलब ए बराबर वी। ठीक है, ए बराबर बी हो गया, क्या उसका इसका उल्टा सत्य होगा। देखिए यहाँ पर क्या बी बराबर ए होगा, जब ए बराबर बी के है तो बी भी बराबर होगा ए के, तो यहाँ पर जो ए माइनस बी तो बी कमा ए भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ये इजी क्वेश्चन है सबसे। ठीक है, तो लिख देंगे कि आर सम्मित है, आर सम्मित है। ठीक है, और नंबर 3 पर संक्रामक देखिए, संक्रामक में क्या करना है आप सभी को, संक्रामक में भी स्टार्टिंग में मान के चलते हैं समुच्चय निर्माण रूप में ए कोमा वी बिलोंग्स टू आर तथा वी कोमा सी बिलोंग्स टू आर करके। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको करना है, यहाँ से इतना करने के बाद तो ए बराबर बी इस कंडीशन के हिसाब से लिखिए, ठीक है, तथा वी बराबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब ए बराबर हो गया बी और बी बराबर हो गया सी, तो यहाँ से ए बराबर सी हो सकता है क्या? ए बराबर सी, दिमाग लगाइए। जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, तीनों बराबर हो गए, तो ए सी के बराबर नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो लिख देंगे आर एक संक्रामक है। जब आर एक संक्रामक है तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिखना चाहें यहाँ लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ साथियों आज ये दोनों के दोनों प्रश्न आप सभी उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।